हेलो दोस्तों, आज ये डे 50 ऑफ भगवद गीता सीरीज, तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक 6। यथाकाश स्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र महान् तथा सर्वाणि भूतानि मदस्थानित्युपधारय। श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, यह जान लो कि जिस प्रकार प्रबल वायु प्रत्येक स्थान पर प्रवाहित होती है और आकाश में जाकर स्थित हो जाती है, वैसे ही सभी जीव सदैव मुझ में स्थित रहते हैं। श्लोक 7। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकां कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। श्लोक 8। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नं वशं प्रकृतिर्वशात्। दोनों ही श्लोकों में श्री कृष्ण कहते हैं, हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्राकृतिक शक्ति में विलीन हो जाते हैं और अगली सृष्टि के प्रारंभ में मैं उन्हें पुनः प्रकट कर देता हूँ। प्राकृतिक शक्ति का अध्यक्ष होने के कारण मैं बारंबार असंख्य योनियों के जीवों को उनकी प्रकृति के अनुसार पुनः पुनः उत्पन्न करता हूँ। श्लोक 9। न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय उदासीन वदासीन मसक्तं तेषु कर्मसु। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, हे धनंजय, इन कर्मों में से कोई भी कर्म मुझे बांध नहीं सकता। मैं तटस्थ नियामक के रूप में रहता हूँ और इन कर्मों से विरक्त रहता हूँ। श्लोक 11। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं मनुष्य रूप में अवतार लेता हूँ तब मूर्ख लोग मुझे समस्त प्राणियों में परमात्मा के रूप में पहचानने में समर्थ नहीं होते। श्लोक 11। अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परम भावमजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, जब मैं मनुष्य रूप में अवतार लेता हूँ तब मूर्ख लोग मुझे समस्त प्राणियों में परमात्मा के रूप में पहचानने में समर्थ नहीं होते। श्लोक 12। मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञानाविचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, माया शक्ति से मोहित होने के कारण ऐसे लोग आसुरी और नास्तिक विचारों को ग्रहण करते हैं। इस अवस्था में उनके आत्मकल्याण की आशा निरर्थक हो जाती है और उनके कर्म फल व्यर्थ हो जाते हैं और उनका ज्ञान निष्फल हो जाता है। तो दोस्तों, हमारे आज के 7 श्लोक यहीं पर समाप्त होते हैं और हमने डे 50 भी कंप्लीट कर लिया है। थैंक यू।